फारूक जायसी साहब उस मुशायरे में हैं, तो वो आखिरी शायर की हैसियत से उनका मर्तबा ही ऐसा है। अब जाहिर है कि आखिर के शोरा को, तमाम शोरा को इसलिए सुनना पड़ता है कि वो आखिर में पढ़ते हैं। अब 3-4 शोरा किराम इसमें आर के रह गए हैं, उसमें जाहिर है कि तरतीब देना मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। ऐसे मौके पर मेरी रहनुमाई सूफी सैयद इजहार अली साहब करते हैं। और लेकिन अब इस वक्त किसी रहनुमाई की ज़रूरत, मैं उनकी आमद तक मैं चाहता ये हूँ कि उनकी गैर मौजूदगी का मैं फ़ायदा उठाऊँ। और अभी कुछ देर पहले जब मैं ये कह रहा था कि हुज़ैल लालपुरी साहब एक उस्ताद के ऐसे शागिर्द हैं कि जिन्होंने खुद को उस्ताद के मर्तबे तक न सिर्फ पहुँचाया बल्कि मोतबर शागिर्द इन्होंने पैदा किए हैं बाराबंकी की सरजमीन पर। इसके लिए मुझे इनको मुबारकबाद देने की ज़रूरत है। तो जाहिर है कि हुज़ैल लालपुरी साहब का कलाम आपने सुना, अब उनके उस्ताद का कलाम जो सूफ़ी साहब के बहुत बड़े मुतक़िद हैं और मजगमा शरीफ के मुशायरे में इधर तसलसल के साथ उनकी हाज़िरी होती रही है। और जाहिर है कि मेरे कहने का मतलब जनाब नसीर अंसारी साहब हैं, उनका नाम नामी और इसमें गिरामी मैं इसलिए ले रहा हूँ कि अब ये वक्त आ गया है कि उनसे कलाम सुना जाए। ये शब का आखिरी हिस्सा है। नहीं, वो आ जाएंगे वो जब इनकी आवाज़ वापस आ सकती है सूफी साहब के एक इशारे पर, तो इनके पैरों का की ताकत का तो कोई कहना ही नहीं, वो आ जाएंगे, चढ़ जाएंगे। नसीर भाई आइए, जब तक सूफी साहब आ जाएंगे आपके आने तक तशरीफ लाइए आप माइक पे। और ये डॉक्टर आसिफ साहब जो हैं, ये आपकी मोहब्बतों ओढ़े रही, यहाँ ठंड बहुत हो रही है। ये नसीर भाई का जो सबसे बड़ा और सबसे मुतबर्रक तारुफ जो है वो ये है कि मैं समझता हूँ कि ये वाहिद ऐसे शायर बचे हैं आज के वक्त में कि जिन्होंने मजगमा शरीफ के उस मुशायरे में शिरकत की है जिसको दानिश अली शाह खुद मुनक़िद करते थे। क्यों नसीर भाई दानिश अली शाह के मुशायरे में आप किस सन से शरीक हो रहे थे? ये छोटा माइक लखनवी की निज़ामत, अल्लामा रशीद कमर लखनवी की निज़ामत और दानिश अली शाह रहमतुल्लाह अलैह के सदारत में मैंने एक मुशायरा पढ़ा है। मस्जिद में होता था मस्जिद में, और मस्जिद छोटी थी तभी है, आगे का हिस्सा जो बना है ये नहीं था। शायद आप मौजूद थे मजगमा शरीफ में, बाकी लोग जो नहीं थे उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि ये गज़ल मैं ख़ास करके इसलिए आज यहाँ पढ़ रहा हूँ कि इसमें करामत वाबस्ता हो गई थी। मेरी आवाज़ ही नहीं निकलती थी, बिल्कुल वो मैं इशारों से बात कर रहा था। मैंने हुज़ैल को ये कहा कि भाई मेरी गज़ल तुम पढ़ देना, और शकील भाई से कह दिया था कि हुज़ैल पढ़ेंगे मेरी गज़ल। लेकिन जब मेरा नाम पुकारा गया तो सैयद साहब ने कहा नहीं, नसीर आए वो पढ़े। अरे मैंने कहा कहीं नहीं, आप पढ़िए, मैं आप ही से सुनूंगा। और आप थे शायद, तो मैं चाहता हूँ वही गज़ल आज मैं पेश कर दूँ, ये यहाँ की यादगार हो जाएगी, वहाँ की यादगार यहाँ पूरी हो जाएगी। आप हजरात मतलब समात फरमाएं। निगाह यार
किसी दिन जो मेहरबान हो जाए निगाह यार, निगाह यार, किसी दिन जो मेहरबान हो जाए मेरे भी इश्क की मशहूर दास्तां हो जाए। क्या बात है, वाह 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 वाह। निगाह यार, किसी दिन जो मेहरबान हो जाए मेरे भी इश्क की मशहूर दास्तां क्या बात है, वाह 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 हो वाह। जाए। और सानी मतलब बताओ, अगर बताओ। कहीं तू सगे कुएं जाने जा हो जाए, अगर कहीं तू सगे कुएं जाने जा हो जाए तो तेरा चाहने वाला ये कुल जहां हो जाए। वाह 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 तो वाह, तेरा क्या बात है भाई, चाहने सुभान अल्लाह अगर सुभान अल्लाह। कहीं तू सगे कुएं जाने जा हो जाए तो तेरा चाहने वाला ये कुल जहां हो जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने भाई, वाह वाह। कि तेरी वाह, 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 तलाश में फिर क्यों मैं दर बदर भटकूं, तेरी तलाश में, तेरी तलाश में फिर क्यों मैं दर बदर भटकूं, ये दिल मेरा जो कहीं तेरा आशिया हो जाए, ये दिल मेरा जो कहीं तेरा आशिया हो जाए। ये शेर बतौर खास आपकी नजर सम्मान फरमाए कि हजरात समात फरमाए कि समझ ठीक ठीक है, ठीक है, समझ लो मिल गई उस खुश नसीब को मंजिल, समझ लो मिल गई, समझ लो मिल गई उस खुश नसीब को मंजिल, जो राह इश्क में बेनाम बेनिशा हो जाए। वाह 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 वाह, क्या कहने सुभान समझ अल्लाह सुभान लो अल्लाह। मिल गई आहा, आहा। उस खुश नसीब को मंजिल, क्या बात है नसीर भाई, जो वाह 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 वाह। राह इश्क में बेनाम बेनिशा हो जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और न होगा फिर भी मोहब्बत का हक अदा प्यारे, न होगा फिर भी, न होगा फिर भी मोहब्बत का हक अदा प्यारे, जो दिल निसारो कुर्बान उस पर जाओ जा, जो दिल निसारो कुर्बान उस पर जा हो जाए। है रोबे हुस्न कुछ ऐसा कि उससे दिल की बात बतौर खास है, रोबे हुस्न कुछ ऐसा कि उससे दिल की बात जो कहना चाहे भी कोई तो बेज़बान हो जाए, जो कहना चाहे जो कोई तो बेज़बान हो जाए। खुदा ही जाने तो फिर हाल क्या हो इस दिल का,
खुदा ही जाने, तो फिर हाल क्या हो इस दिल का, कहीं पसामना उनका जो नागहां हो जाए, कहीं पसा। खुदा ही जाने तो फिर हाल क्या हो इस दिल का, कहीं पसामना उनका जो नागहां हो जाए। और गजल का आखिरी शेर समाप्त फरमाने, मगर तुझे तेरे उशाक ढूंढ ही लेंगे, मगर तुझे तेरे उशाक ढूंढ ही लेंगे, हजार पर्दों में भी चाहे तू निहां हो जाए, हजार पर्दों में, मगर तुझे तेरे उशाक ढूंढ ही लेंगे, हजार पर्दों में चाहे, हजार पर्दों में भी चाहे तू निहां हो जाए। और हज़रात के यहीं पर अदा हो नमाज इश्क नसीब, यहीं पर के आस्ताने के तरफ से समाप्त फरमाने, यहीं पर है कि अदा हो नमाज इश्क नसीब, खुदा करे कि जब भी वक्त पे आस्ता हो जाए, खुदा